गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अपने चैनल एग्ज़ाम कुंड में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे जो मैंने आपको प्रत्यय करवाए थे, प्रत्यय और उपसर्ग, उसके टेस्ट के बारे में। ठीक है, आज वो दिन आ ही गया जब आपका टेस्ट है। ठीक है, और आज आपको अच्छे तरीके से इस टेस्ट को देना है। ठीक है, 25 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ और इसमें से आपको सभी क्वेश्चनों के जो तरीके हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, किस तरीके से किसको आप जान सकते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि उपसर्ग का उपयोग होता है। उपसर्ग का उपयोग कहाँ होता है? शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, या शब्द इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाए। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका कैसा रहेगा? टेस्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका टेस्ट में इसलिए देता हूँ जैसे कि आप अपने कमेंट में इसको करके आप बतला पाएँ। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका टेस्ट रहेगा। ठीक है, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 से मैं आपको सारे क्वेश्चनों का आंसर नंबर वाइज देता जाऊँगा। ठीक है, तो जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाए उसे क्या कहते हैं? जो धातु या अंत में जोड़ा जाए उसे क्या कहते हैं? और ये दोनों क्वेश्चंस मैंने विस्तार जब मैंने उपसर्ग और प्रत्यय चालू किया था, ठीक है, उसमें ही मैंने इन दोनों को बता दिया था। किसे उपसर्ग कहते हैं, किसे प्रत्यय कहते हैं, किस तरीके से आप जान सकते हो। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि थ्योरी पढ़ना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर जैसा कि बात हुई कि जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं दोस्तों? आत कहते हैं, सॉरी प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रत्यय। जो लास्ट में जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग मतलब कि आगे के बारे में बात की गई है। ठीक है, उपसर्ग। तो प्रख्यात में उपसर्ग कौन सा है? प्र, त, ख्य, आत। ठीक है, तो इसमें उपसर्ग की बात की गई है, तो बताइए कि प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उपसर्ग जो होता है यहाँ पर आगे की बात की जाती है और जो प्रत्यय होता है मतलब पीछे की बात की जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो, भूलेंगे नहीं आप। तो इसमें जैसा कि इसमें पूछा कि प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, तो इसमें कौन सा है? प्र। ठीक है, कौन सा है? प्र, प्रख्यात। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रत्युन्नति में जो शब्द है उसमें उपसर्ग कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो बताइए कि जो प्रत्युन्नति है उसमें कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों अगर मैं बात कर लूँ कि प्रत्युन्नति में क्या होता है? प्रति होता है। ठीक है, प्रति। बहुत लोग जो इसको लगाए होंगे क्या लगाएंगे? प्रत्यय लगाए होंगे। ठीक है, तो ये नहीं है। ठीक है, इसका जो सही आंसर कौन सा है हमारा? बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का उपयोग करोगे? उप, आ, प्रति, अनु। मतलब अगर गमन को आपको विपरीत बनाना है तो किस तरीके का आपको उपसर्ग का उपयोग करना होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको किसी शब्द को विलोम बनाना हो या उसका उल्टा बनाना हो तो आप उसे आ का उपयोग करोगे। गमन, ये गमन लिखा हुआ है। ठीक है, और जब आप आ का यूज करोगे देखा आगमन। ठीक है, ठीक है ना, इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वासित में प्रत्यय है इक, नि, सित, इत। इसमें प्रत्यय मतलब पीछे की बात की गई है कि पीछे ऐसा कौन सा है जिसको आप प्रत्यय कह सकते हो निर्वासित में। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर कौन सा है? डी, इत प्रत्यय है। ठीक है, निर्वासित, निर्वासित, इत, ये देख रहे हैं आप, इत आ रहा है लास्ट में, इसलिए इत प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा होता है? ठीक है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा होता है? तो बात कर लें, इसमें प्रत्यय के बारे में बात की गई है, मतलब पीछे के बारे में। ठीक है, तो लेखक में अक प्रत्यय लगा होता है। कौन सा? अक, लेखक, अक। देख रहे हैं आप, लेखक आप बोलोगे ना, लेखक, अक। ठीक है, तो इस तरीके से डी इज द राइट आंसर। ये भी देखिए रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का उपयोग करोगे? ठीक है,
इक, इ, आ, ई, ठीक है। तो आप कोई अनुज है, उसको अगर आपको स्त्रीलिंग बनाना है या स्त्रीवाचक बनाना है तो आप किस प्रत्यय का उपयोग करोगे? तो हो जाएगा कौन सा? अनुज का क्या हो जाएगा? अनुजा। अनुजा मतलब हो जाता है एक तरीके से स्त्रीवाचक से आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का उपयोग करोगे? तो सुत है और आपको क्या बनाना है? सूतिक, सूतिक, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? सुता, ठीक है। इसमें अगर सुत है तो सुता आप लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? स्त्रीवाचक। क्वेश्चन नंबर 10 कि स्पर्श शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का उपयोग करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन। नी, अनु, अ, कु। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें आपको क्या करना है कि स्पर्श को विलोम बनाना है, और ठीक है, और उसमें विलोम तो बनाना है लेकिन आपको उसमें उपसर्ग किस चीज़ का उपयोग होगा? तो अगर स्पर्श है तो अगर आप उसे नी स्पर्श बनाओगे कि अनु बनाओगे कि कु स्पर्श बनाओगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर स्पर्श है तो आपको अगर विलोम बनाना हो जाएगा तो ये देखिए स्पर्श होता है, ठीक है। स्पर्श मतलब छूना हो जाता है, एक अस्पर्श मतलब मत छूओ, ठीक है। तो इस तरीके से ये सी इज अ राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होता है? प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग, मतलब आगे की बात की गई है, प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग उपयोग होता है? तो इसमें कौन सा होता है? प्रति। रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन को आप देखिएगा, समझिएगा। अगर अच्छी लगी क्लास तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करें तो 12 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए कि कौन सा उपसर्ग है जिसमें आचार शब्द लगने से उसका अर्थ जुल्म हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताइए? तो हो जाएगा दुराचार, ठीक है। अगर जैसे कि आचार होता है, ठीक है, दुराचार मतलब क्या होता है कि दुराचारी, मतलब एक तरीके से कौन सा होता है, सॉरी, इसमें अगर दुराचारी आप कह सकते हो और अतिचारी होता है उसको भी आप कह सकते हो कि यह बहुत ही जुल्मकारी है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो अगर मैं बात कर लूँ सही आंसर की तो जो कृदंत से बना है वो कौन सा है? बिकाऊ, ठीक है। जो बिकाऊ होता है वह कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है। चलिए इसका ये सही हो गया, इसका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? आवा, दिखावा, चढ़ावा, लावा, भुलावा, ठीक है। तो दोस्तों अगर बात कर लें कि आवा प्रत्यय किस में नहीं है तो यह जो है किस में नहीं है बताइए? तो यह नहीं है सी वाले, ठीक है, क्योंकि इसमें केवल लावा है, आवा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? समूह मतलब एक तरीके से वर्ग, लोग, गण, वर्ग, प्रेस। तो आप देख पा रहे हो कि लोग में भी बहुत लोग होते हैं, गण मतलब ये होता है कि जैसे कि बहुत लोग का गढ़ वहाँ पे जमा हुआ है, वर्ग मतलब होता ही है कि स्क्वायर टाइप का, ठीक। प्रेस ऐसा एक ऐसा है जो कि वर्ग नहीं है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रेस। क्वेश्चन नंबर 16 है कि व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा, ठीक है। व्यवस्था को उसको मतलब एक तरीके से उपसर्ग लगाने पर उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा। व्यवस्था है तो अव्यवस्था हो जाएगी, ठीक है। अगर इसके राइट आंसर की बात कर ले तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। अगर आप अव्यवस्था करोगे तो इस तरीके से इसका विपरीत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का उपयोग हुआ है? निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का उपयोग हुआ है? विकल, अकल, पुलक, धनिक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें पूछा गया है कि जो प्रत्यय है, ठीक है, तो ऐसा कौन सा शब्द है
जिसमें प्रत्यय का उपयोग हुआ है, मतलब पीछे में जो है, ठीक है, उसमें किस शब्द का उपयोग हुआ है प्रत्यय में, मतलब ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय का उपयोग हुआ है? विकल्प, अलक, पुलक, धनिक, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इसके आंसर की, तो जो धनिक है, ठीक है, यहाँ पर कौन सा प्रत्यय का उपयोग हुआ है? इक्का, ठीक है। तो डी इज अ राइट आंसर। रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? सागर, नगर, अगर मगर, जादूगर, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि जो प्रत्यय है किस में लगा हुआ है, ठीक है, मतलब एक तरीके से ये 4 वर्ड दिए हुए हैं, उसमें पीछे ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय लगा हुआ है? तो आप लोग जानते भी होंगे, इसमें जादूगर में कौन सा है, वह प्रत्यय लगा हुआ है, कौन सा? जादूगर, अर, ठीक है। तो ये हो गया दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 कि किस शब्द में उपसर्ग का उपयोग हुआ है? उपसर्ग मतलब कि ऐसा कौन सा शब्द है इन चारों में से, जैसे कि उपकार, लाभदायक, पढ़ाई, अपनापन, इसमें जो पहले जो आता है शब्द उसमें उपसर्ग का उपयोग होता है, ठीक है। तो अगर बात कर लें सही आंसर की, तो लाभदायक में तो है नहीं, ठीक है। उप जो है एक तरीके से इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, और इसका उपसर्ग अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? उप, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ये देखिए, जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है, उपसर्ग मतलब ये आगे के बारे में बात की गई है कि अनुवाद में जो आगे वाला जो चीज़ है उपसर्ग कौन सा है, ठीक। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट। तो अगर मैं बात कर लूँ कि आप लोग जब अनुवाद करोगे, ठीक है, तो इसमें जो अनु होता है वह एक तरीके से क्या होता है? प्रत्यय, ठीक है, तो सॉरी उपसर्ग होता है, ठीक है। तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? अनु। अगर प्रत्यय की बात कर लें तो अनुवाद, ठीक है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? वाद, अद, ठीक है, वा अद, ठीक है। तो इस तरीके से जो लास्ट वाला रहता है वो प्रत्यय होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग, देखिए यहाँ पे भी आगे की बात की गई है, ठीक है। तो चलिए बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो 21 की अगर मैं सही बात कर लूँ तो निर जो होता है, ठीक, ये जो निर है वह एक तरीके का उपसर्ग का उपयोग हुआ है, ठीक है। नि होगा नहीं, नी तो हो ही नहीं सकता, निरी होगा नहीं, तो इसलिए निर जो है वह, अब ये र कहाँ से आया? तो ये जो आप देख रहे हो कि जो यहाँ पे उड़ हुआ रहा है, ठीक है, इसी चीज़ का उपयोग हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये मैंने आपको बताया भी था कि हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है, और ये क्वेश्चन आपको टेस्ट में देना होगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपके टेस्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 23 है कि कृदंत प्रत्यय किस शब्दों के साथ जुड़ते हैं? जो कृदंत प्रत्यय है वह किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो कृदंत होते हैं वह एक तरीके से खेल प्रक्रिया होती है, जिसमें कोई क्रिया हो, जैसे कि खेलना, कूदना, ठीक है, और ऐसे टाइप की जिसमें कोई खेलने की प्रक्रिया हो रही हो, उसमें यह प्रत्यय जुड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब किसी चीज़ में क्रिया होती है तो वह कृदंत प्रत्यय उसमें जुड़ जाता है। ये देखिए यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये रेलवे में, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित पद एक प्रत्यय लगने से बने, इनमें से कौन सा पद गलत है? दैविक, सामाजिक, भौमिक, पच्छिक। तो आप बहुत ही आसानी से देख पा रहे हो कि जो पच्छिक है इसमें जो एक प्रत्यय है वह गलत लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये सब में तो सही है, ठीक है, लेकिन जो पच्छिक है ये तो पच्छिक हो गया ना, पच्छिक होता तब होता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है लास्ट क्वेश्चन कि किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? अभियोग, व्यायाम, अपमान, इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्यय मतलब कि किसी लास्ट वर्ड को मिला करके इन शब्द की रचना हुई है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बताइए। तो ऐसा शब्द इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। अभियोग में भी जो है कि अभी लगा हुआ है, जिसमें इसमें उपसर्ग का उपयोग हुआ है, ठीक है, इन सब में उपसर्ग का उपयोग हुआ है, इसमें ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जिसमें प्रत्यय का उपयोग हुआ है, ठीक है। तो आज की जो क्लास है हम यहीं पे समाप्त करेंगे, कल 25 क्वेश्चंस या 20 क्वेश्चंस और करेंगे, ठीक है, और समझेंगे उन क्वेश्चंस को। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे।
ऑन द बोर्ड। वाइट बोर्ड मेरा आ गया है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और मुझे जब मैं वाइट बोर्ड पे पढ़ाऊँगा तो मुझे बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, ठीक है। तो कल मैं हो सके कुछ आपको दिखाऊं कि कैसे कैसे उसमें व्यवस्था की गई है, ठीक है। नहीं तो आप डायरेक्टली देख लीजिएगा, ठीक है। तो जब हम समाज से स्टार्ट करेंगे तो इसमें इसके लिए क्या है कि मुझे माइक बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो माइक अभी आ रहा है, ठीक है, ऑनलाइन ऑर्डर हो गया है, तो वो आएगा तब आपको वह बता दिया जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आ जाता है माइक, उसके बाद हम बोर्ड पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और क्वेश्चंस का आंसर देना मत भूलिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा अगर अच्छी लगी हो तो क्लास। और जहाँ तक मुझे पता